आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर अंकुश लगाने को कहा। कोविड टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार ने कोरोना टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी जिलाधिकारियों को टीकाकरण केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने का दिया निर्देश। और पछुआ हवा चलने के कारण राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश एक बार फिर ठंड और कोहरे की चपेट में। अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अफवाहों पर अंकुश लगाने के हर संभव उपाय करने को कहा है। 16 जनवरी से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान से पूर्व कल श्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी लोग अफवाहों को हवा देने का काम कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में हम निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहाँ जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीके दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही किफायती हैं। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने कोविड से निपटने में अन्य देशों की तुलना में बेहतर काम किया है। उन्होंने राज्यों को केंद्र के साथ तालमेल बनाकर टीकाकरण अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन का वितरण आज से शुरू हो गया है। यह टीका पुणे हवाई अड्डे से देशभर के 13 शहरों में भेजा जा रहा है, जिसमें औरंगाबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरू, करनाल, कोलकाता, विजयवाड़ा, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर शामिल हैं।
पहली उड़ान सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई। वैक्सीन भेजने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए गए और मिठाइयां बांटी गईं। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में 300 केन्द्रों को टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया है। बाद में सरकार टीकाकरण सुविधा का 700 केन्द्रों तक विस्तार करेगी। पटना में टीकाकरण कार्यक्रम की IGIMS से शुरूआत होगी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.92% हो गई है। अब तक 2,51,644 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इस वैश्विक महामारी से 1,439 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 8वीं से लेकर नीचे की कक्षाओं को खोलने को लेकर अगले 2 से 3 दिनों में फैसला किया जाएगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की समीक्षा के बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पछुआ हवा चलने के कारण राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश एक बार फिर ठंड और कोहरे की चपेट में आ गया है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी और पछुआ हवा के रुख को देखते हुए अगले 2 दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आज सुबह पटना में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा, जिसका असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ा है। बहुचर्चित सृजन घोटाले के 2 मामले में सीबीआई ने 34 आरोपियों के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ है, उनमें भागलपुर की तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर और धीरेन्द्र कुमार मिश्र, इंडियन बैंक के तत्कालीन जोनल मैनेजर जी संबा शिवाराव और तत्कालीन मुख्य प्रबंधक देव शंकर मिश्र शामिल हैं। इसके अलावा सृजन के अध्यक्ष शुभ लक्ष्मी प्रसाद और सचिव रजनी प्रिया के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किए गए हैं। राज्य सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की मानदेय में 23,000 रूपये तक की बढ़ोतरी की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार अब पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को 68,545 रूपये, दूसरे वर्ष के छात्रों को 75,399 और तीसरे वर्ष के छात्रों को 82,938 रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों जूनियर डॉक्टरों ने मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर 9 दिनों तक हड़ताल की थी। राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी समर्थन मूल्य पर निर्धारित तिथि तक 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर खरीद की अंतिम समय सीमा बढ़ाई जाएगी। कृषि और सहकारिता मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। अभी धान खरीद की अंतिम समय सीमा 31 जनवरी है। प्रदेश के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला और दिव्यांग शिक्षकों के अंतर जिला तथा नियोजन इकाई तबादले के लिए मार्च महीने से आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। भू राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि राज्य में जल्द ही 3,800 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मार्च महीने तक इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने औरंगाबाद के एक परीक्षा केन्द्र पर 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का फैसला किया है। गौरतलब है कि BL इंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल धनहरा में अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया था। परीक्षा तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। दरभंगा हवाई अड्डे से अहमदाबाद के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। कल स्पाइस जेट के विमान ने दरभंगा से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी। अररिया जिले की एक अदालत ने भरगामा थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार की हत्या के मामले में दोषी ठहराये गये मुन्ना दास को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2015 में थानाध्यक्ष की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। गया जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बोधगया स्थित एक मॉनेस्ट्री के संचालक को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 13 जनवरी को सुनवाई होगी। यह मामला 2015 का है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलथरी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 2000 कछुए बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
बरामद कछुए का बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए बताया जाता है। पश्चिम चंपारण जिले के खालवा टोला पिपरिया में वारंटियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गये। भोजपुर जिले के आरानगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर शिवपुर मोहल्ले में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई गोलीबारी में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गयी। बेगूसराय जिले के नयागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नौकोठी से पुलिस ने 3 अपराधियों को कार्बाइन और पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा शहर के शास्त्रीनगर में आग लगने से कई घर और मवेशी जलकर नष्ट हो गये। चेन्नई में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के प्लेट ग्रुप के पहले मैच में बिहार की टीम ने अरूणाचल प्रदेश को पराजित कर दिया है। औरंगाबाद में आयोजित सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के 50 किलो भार वर्ग में पटना की रश्मि कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 53 किलो भार वर्ग में कैमूर की अनु गुप्ता, 55 किलो भार वर्ग में कैमूर की पूनम कुमारी और 57 किलो भार वर्ग में जूही कुमारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने से पूर्व प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर लगाएं अंकुश। प्रधानमंत्री ने सभी से सफल टीकाकरण अभियान सुनिश्चित करने की अपील की। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, कोविशील्ड के 1.1 करोड़ डोज खरीदे, एक डोज 210 रुपए का। हिन्दुस्तान ने नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, कानूनों पर अमल रोके वरना हम रोकेंगे। प्रभात खबर की सुर्खी है, हेलियस ग्रुप ऑफ कंपनी के 5 निदेशकों की संपत्ति होगी जब्त। दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच ड्रॉ होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर अंकुश लगाने को कहा। कोविड टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार ने कोरोना टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी जिलाधिकारियों को टीकाकरण केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने का दिया निर्देश। और पछुआ हवा चलने के कारण राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश एक बार फिर ठंड और कोहरे की चपेट में। अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।